I'm Unity student bachelor, and I'm here to demonstrate Unity principles and introduction to augmented reality. So here we go. So there will be some memes in Hindi, so bear with it. So chronology शुरू करते हैं. स्टार्टिंग में आपको समझाएंगे यूनिटी का इंटरफेस, उसके बाद प्रीक्विस्ट, और फिर वो सब बताएंगे जो आप किसी भी डेवलपर को करनी चाहिए, लाइक कौन सी एच यूज़ करनी चाहिए, कौन सी आई यूज़ करनी चाहिए, और ए आर एच वर्क कैसे करती है, और लास्ट में कराएंगे हम हैंड्स ऑन. सो प्री रिक्वेस्ट किसी भी यूनिटी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको बेसिकली हमको चाहिए सी शार्प लैंग्वेज. अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सी शार्प पहली बार सुन रहा है तो उस कोई बड़ी बात नहीं है. This is just you can say iteration for Java by Microsoft. काफ़ी सिमिलर है जावा से अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो. और अगर यूनिटी में AR पे जाना है तो थोड़ी बहुत 3D मैथ्स और फिजिक्स का भी यूज़ होता है, तो वो भी रिक्वायर्ड है. और अगर कोई बंदा अगर मशीन लर्निंग से आ रहा है, जो कि मशीन लर्निंग का स्पेसिफिक पार्ट बता देता हूँ, कंप्यूटर विजन, तो उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा ये. ऐसा नहीं बोल रहा कि वही लोग कर पाएंगे, बट उनके लिए काफ़ी बेटर रहेगा. सो So why Unity? Yeah, why C Sharp? C Sharp is the language which is used in Unity, and also in Xamarin. If someone knows Xamarin, what is Xamarin? It is the if Java stands for the Android Studio, then C Sharp stands for the Xamarin. You can develop mobile applications like Android and iOS using Xamarin, and you can also develop games using the C Sharp, and it's quite fast than other languages. Not, I would not say C++, but yes, other like Java से fast है, or it's safer and less vulnerable than C++. So joined, yeah. It's also used for enterprise applications like the other languages like R, and also you can say it is quite a modern language. It's launched after 2000. So यहाँ पे सी शार्प चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं मेरे को सब कुछ आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. तो विच आईडी टू यूज विच सी शार्प? अगर सी शार्प आपको सीखना है, लाइक हमको यूनिटी नहीं सीखना, हमको सीधा सी शार्प सीखना पहले, तो आई वुड रेफर द मोनो डेवलप विच इज जनरली Xamarin. उसका नया नाम है Xamarin के नाम से. और अगर इसके अंदर आपको कोड्स रन करने, मान लो सिर्फ आपको सी शार्प सीखना है, तो उसके लिए मोनो डेवलप का यूज़ करेंगे. अगर यूनिटी के अंदर से हमको आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, डिपेंडिंग ऑन योर साइज. मतलब मान लो आपके कंप्यूटर में कम स्पेस है, तो मैं रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, एंड अगर स्पेस है तो मैं रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो. And always go with Visual Studio if you have space. And also the JetBrains Rider is a quite good one, but it's a bit advanced. अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनानी है तो उसके लिए JetBrains का राइडर यूज़ करेंगे, और जो कि फ्री है स्टूडेंट्स के लिए थ्रू GitHub. So yeah. So which AR SDKs to use? There are a number of SDKs for AR. जब यूनिटी चलाएंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी एच डी केस आ जाएंगी जिसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सी एच डी की यूज़ करें. तो हमारे पास सबसे बिगनर लेवल पे देखा जाए तो एक विफोरिया नाम से एच डी के है, जिसका हम यूज़ करेंगे आज की वेबिनार में. तो इसकी खासियत ये है कि बिगनर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, और इसमें अगर स्टार्ट करना है, अगर कुछ सीखना है, तो ज़्यादा कोड की जरूरत पड़ती नहीं है. समवन जॉइंड, तो इसमें ज़्यादा कोड की ज़रूरत पड़ती नहीं है. तो बाकी एच पे आते हैं. एक है विकीट्यूड, जो कि है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई है स्पेशली.
बट है ये पेड, तो मतलब अगर चला के भी देखना है तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। और एक ईज़ी एआर है जो कि नाम से ही ईज़ी है, मतलब इसका व्यूहरिया का एक ऑल्टरनेटिव है। और कुछ फीचर्स इसमें अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं, कैसे भी कह भी सकते हैं। और एक है एडब्ल्यूएस का सुमेरियन, जो कि काफ़ी नया है, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ आए हुए, बट इसमें काफ़ी नए फीचर्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है एआर कोर और एआर किट की। एआर कोर जो है सबसे रेवोल्यूशनरी एसडीके है, सबसे पहली एसडीके जो एआर के लिए बनी थी, आप कह सकते हैं। और इसके अंदर ही इससे ही स्टार्ट हुई थी हमारी ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन की जो हिस्ट्री है। तो ये बनाई है गूगल ने, ये टोटली ओपन सोर्स है और ऊपर से फ्री है। और इसमें आप कोई अपनी कंट्रीब्यूशन भी मार सकते हैं, गिटहब पे इनकी रिपोजिटरीज ओपन है। और अगर बात करते हैं एआर किट की, तो वो उसका काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर है बाय एप्पल। सो इसके अंदर काफ़ी नए फीचर्स ऐड हुए हैं रिसेंट टाइम में, लाइक विद इन 1 ईयर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, और जो कि इससे ज़्यादा बेटर बनाती हैं एआर किट को। बट इस एआर किट की बहुत बड़ी लिमिटेशन आ जाती है कि अगर आपको एआर किट चला के भी देखना है, तो आपके पास उसके लिए एक आईओएस फ़ोन होना चाहिए, और ऊपर से एक मैकबुक या आईमैक होना चाहिए, जो कि मोस्टली बंदों के पास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, जो कि एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और ऊपर से एक एक चीज़ और कि जैसे लाइक अगर मैं व्यूफोरिया की बात करूँ, तो वो स्टार्टिंग के लिए तो फ्री है, बट अगर हम एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें, तो हमको पे करना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छी अमाउंट माँगते हैं लोग। तो ये भी एआर किट की बात करूँ, तो अगर हमको सिर्फ़ एप्लीकेशन को चलाना है अपने फ़ोन में, तो उसके लिए भी हमको एप्पल का डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है, जो कि काफ़ी महँगा पड़ता है। तो उस केस में हम बाकी एसडीकेस का यूज़ करते हैं, जैसे लाइक एआर कोड जो कि फ्री है, और एआर फाउंडेशन भी पूरी ऐसा फ्री है, ओपन सोर्स है, जो कि बनाई है यूनिटी ने। एआर फाउंडेशन में है क्या कि एआर कोर और एआर किट का कॉम्बिनेशन है। जो फीचर्स उसमें नहीं थे वो जो जो फीचर एआर कोर में नहीं थे वो एआर किट में थे, जो एआर किट में थे वो एआर कोर में नहीं थे। तो यूनिटी ने क्या करा कि दोनों को मिला के एक कंबाइंड एसडीके बना दी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इजीली एआर को यूज़ कर पाते हैं। अब मेन चीज़ इसमें ये आती है कि इमर्सिव टेक जो कि है एआर, वीआर और एमआर, इस एसडीके में तीनों के तीनों यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमको वीआर का एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए भी हम एआर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, और एमआर मिक्स रियलिटी भी बनाना है हॉलोडेंस के लिए, तो भी हम एआर फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट एआर कोर, किसी भी दूसरी एसडीके में अगर खोल के देखें, लाइब्रेरीज को खोल के देखें, तो उसके अंदर से पाई जाती हैं एआर कोर की लाइब्रेरीज। इसलिए बोला जाता है कि एआर कोर सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एआर एसडीके है। सारे इसको कॉपी करके बनाते हैं, क्योंकि ये टोटली ओपन सोर्स है। If I talk about AR Foundation, then it is the SDK which is made up of AR Core and AR Kit. So this is a quick meme. So coming up to how AR SDKs work. So there are some examples, or you can say features of AR, which are quite a fundamental. These 5 features are quite a fundamental. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये वाले काफ़ी मेन है। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, मार्कर बेस्ड और मार्कर लेस, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि मार्कर बेस वाले में एक होता है डाटाबेस, जो आपको डालना पड़ता है, बिना डाटाबेस के नहीं चलेगा। और मार्कर लेस में क्या होता है, डाटाबेस नहीं आता। अब मान लो स्टार्ट करते हैं जैसे इमेज डिटेक्शन से। हमको अपने डाटाबेस में बताना पड़ेगा कि अगर मैं इस इमेज को सर्च करूँगा, स्कैन करूँगा, तो मैं भी जो भी कुछ दिखाना चाहता हूँ या ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो वो वहाँ पे दिखाएगा। तो उसके लिए मेरे को डाटाबेस बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम मार्कर बेस एआर। सेम गोज़ विद वर्चुअल बटन्स, जो कि इमेज डिटेक्शन का ही पार्ट है, जो कि हम बताएँगे आने वाली वीडियो में। और प्लेन डिटेक्शन की बात करें, इसमें कोई डाटाबेस नहीं बनाना पड़ता हमको। हम दुनिया में किसी भी जगह पे जाके प्लेन को डिटेक्ट करेंगे, तो डिटेक्ट हो जाएगा। और सेम गोज़ विद फेस डिटेक्शन। ये टोटली मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, बट हमको मशीन लर्निंग से इसमें कोई लेना-देना नहीं है, हम सिर्फ यूज़ करेंगे। तो ये भी मार्करलेस एआर है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटाबेस यूज़ नहीं हो रहा। और फिर आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अगर मान लो मेरे पास कुछ डब्बा है, मान लो माउस है या कीबोर्ड है, उसको मैं स्कैन करना है, तो उसके लिए मेरे को एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, जो कि
अगेन पार्ट आ जाता है वहाँ का बेस एआर का। सो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो एआर में यूज हो रही हैं। तो अगर यूनिटी की बात करें, हमको यूआई का कोड नहीं लिखना पड़ता, अनलाइक वेब डेवलपमेंट जिसके अंदर हमको पूरा पूरा एचटीएमएल सीएसएस को डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप बात करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो उसमें भी आप देखेंगे आपको बस ड्रैग ड्रॉप करने से आपकी एक्सएमएल फाइल्स में चेंजेस हो जाते हैं। सो सेम केस यहाँ पे है, आपके पास यहाँ पे एक इंस्पेक्टर पैनल होगा, उसके बारे में हम बताएंगे आगे वाली वीडियो में। तो उसको उसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे हमारे यूआई के अंदर हो जाएंगे, और हमको उसके लिए कोई कोड लिखना नहीं पड़ेगा। अगर डायनामिक यूआई बनाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली कोड लिखना पड़ेगा। तो एक बार अवल एंड यूनिटी का इंटरफेस समझा देगा। सो अवल। Yeah, hi, am I audible, Pulkit? या हाँ तो आई गेस हैंड्स ऑन स्टार्ट कर देते हैं यार यूनिटी खोल के, तो इंटरफेस या भी वहीं पर हो जाएगा। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। या जस्ट होल्ड ऑन। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग राइट नाउ। तो यार जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए जस्ट लेट मी नो। या विजिबल। ओके, सो सो गाइस, अब हम सब ने बात की थी कि जैसे यूनिटी हब इंस्टॉल करना था, तो यूनिटी हब कुछ ऐसा दिखेगा। सो दीज आर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट्स, कुछ मैंने इंटर्नशिप्स में किए हैं और कुछ मेरे पर्सनल है, तो वी वोंट गेट मच इनटू दैट। सो हमारा आज काम रहेगा, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है आपके पास, और अब हम यहाँ पे AR कर रहे हैं, तो AR ऑब्वियसली हमारा एक 3D वर्ल्ड में होता है, तो हम यहाँ पे एक 3D टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। यू कैन नेम योर प्रोजेक्ट वट एवर यू वॉन्ट। तो आज हम इसको लेट्स से IEEE MRU। ओके, सो एंड लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो इट टेक सम टाइम टू ओपन अप। या एंड मीनवाइल, सो हम यूनिटी क्यों यूज करते हैं? सो गाइस, AR का सीन ये है कि AR के लिए जो बेस्ट हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन है, उनके कुछ भी हमने स्क्रिप्टिंग करनी है, तो वो बेस्ट होगी हमारी यूनिटी के ऊपर। सो इसलिए और आजकल आप देखोगे अगर, तो गेम डेवलपमेंट भी हमारी सारी यूनिटी में हो रही है। मोस्ट ऑफ द गेमिंग स्टूडियोज दे प्रेफर यूनिटी, क्योंकि यूनिटी की एक तो बात ये है, इट्स वेरी फिजिबल फॉर बिगिनर्स, और इसमें स्क्रिप्टिंग भी कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सी शार्प कि आपको अगर बेसिक भी नॉलेज होगी, तो यू विल बी गुड टू गो इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड यूनिटी अराउंड एन ईयर अगो, और उसके बाद आई हैव ऑलरेडी डन 3 internships in Unity. I learned for about 2 to 3 months, and I was quite good enough, so I could apply and get internships. तो यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो अपडेट आ रखा है। So I'll not update right now, and this will be the default view that will be available to you when you open Unity. तो यहाँ पे जो हमारा टूल बार है, इस पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। न्यू सीन, ओपन सीन। ओपन सीन के लिए आपने अगर पहले कोई सीन बना रखा होगा उसके लिए, और न्यू सीन तो अभी हमारा न्यू सीन खुला ही हुआ है, सो देयर इज नो नीड। और ऐसे ही जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स है, गेम ऑब्जेक्ट्स विल बी जो भी हमारा सीन व्यू है। सो दिस इज आवर सीन व्यू, ये हमारा पूरा वर्ल्ड आप कह सकते हो, जो कि उस सीन में होगा। लेट्स से अगर हम GTA में, एक GTA का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो GTA में हमारे पास क्या होता है, जो पूरा हमारा मैप होता है वो हमारे एक सीन व्यू में होता है, और अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे, इसको जूम इन जूम आउट स्क्रॉल करके आप माउस को देख सकते हो। सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। और जब आप प्ले करोगे, लेट्स से आपने कोई गेम बिल्ड कर दिया, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स डाल के आपने उसको प्ले किया। सो यस, तो अभी आप यहाँ पे अगर आप मेरी टैब देखें, तो गेम व्यू में ये स्विच हो चुका है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस। एंड ये जो हमारी है हायरार्की, इसमें क्या होगा, जो भी हमारे उस सीन में इस टाइम ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे डायरेक्शनल लाइट आप देख सकते हो, ये सन दिख रहा है आपको, थोड़ी लाइट्स एमिट कर रहा है, तो ये हमारा हायरार्की में आ चुका है अभी। और जो मेन कैमरा है, जो भी हमारा गेम व्यू को, जो मतलब हमारा व्यू होता है, फॉर एग्जांपल FPP गेम्स में हमारा जो मेन कैमरा होता है,
वो हमारी आईज की तरह एक्ट करता है। आप सबने खेली होगी, अगर आपको नहीं भी पता तो मेन कैमरा इज इट विल प्रोजेक्ट वॉट एवर इज इन योर गेम व्यू। तो जो ये मेरा कैमरा प्रीव्यू है, अगर मैं गेम व्यू में जाऊंगा सेम वही यहाँ पे मुझे विजिबल होगा। तो लेट्स से अब हम थोड़ा इसके साथ प्ले अराउंड करते हैं। मैं आपको थोड़े इंस्पेक्टर पैनल की भी सेटिंग्स बता दूंगा। सो राइट क्लिक किया हमने अपनी हायरार्की में, हमने यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और लेट्स से हमने एक क्यूब लिया। तो एक आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल ये हमारे ट्रांसफॉर्म की सेटिंग्स में होता है। तो मैं इसको थोड़ा मूव करके दिखाऊं तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ रहा है। लेट्स से हम इसको हमारे 3D वर्ल्ड की जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस है, इसको हमने 0 0 0 पे सेट कर दिया है। और अगेन इफ आई सिलेक्टेड और फिर मैं इंस्पेक्टर पैनल पे जाके देखूंगा तो इसका स्केल मैं जस्ट ड्रैग करूंगा और इसका एक्स एक्सिस में मेरा स्केल अभी इंक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस में करना चाहूंगा तो ये ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा और जेड का भी सेम। Okay, so I'll just quickly reset it to 5, 5 and 5. So somewhat ऐसा दिखेगा ये हमारा। तो ये जो हमारी सेटिंग्स होती है, अब AR में मैंने कुछ भी प्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो मेरा स्केल आएगा वो मेरा हमेशा मीटर्स में होगा। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 1 1 1 कर दिया या 5 5 5 कर दिया तो ये 5 मीटर्स इन एक्स एक्सिस, 5 मीटर्स इन वाई एंड 5 इन जेड। ये AR, ये रियल वर्ल्ड डिमेंशन हो सकती है मीटर में, और वहां पे आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, किसी भी स्केल में कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो अब आप देखोगे अभी ये मेरे को प्योर वाइट दिख रहा है, तो हाउ डू आई चेंज इट्स कलर? सो ये जो नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट का पूरा जो पैनल है हमारे पास, इसमें कुछ एसेट्स का भी एक फोल्डर है। सो आप ये वाले फोल्डर्स देखोगे, एसेट्स और सीन्स में मेरा ये सैंपल सीन है, ये खुला हुआ है। और अगर अब मैं एसेट्स में जाके, ओके लेट्स गो टू ऑल मटेरियल्स एंड राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट किया यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं एंड लेट्स नेम इट आवर क्यूब मैट। ओके सो गाइस, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसका कलर, ओके लेट्स जस्ट मेक इट ब्राइट रेड, एंड इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज, स्मूथनेस वगैरह भी आप सब एडिट कर सकते हो। दैट्स अगेन अप टू यू, हाउ एवर यू वांट इट। और एक हमारे पास होगा रेंडरिंग मोड मटेरियल का। सो लेट्स से मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ मैं अगर, और देन मैंने सिलेक्ट द कलर और दिस इज द अल्फा वैल्यू। सो अल्फा वैल्यू हमारे पास होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा लेट्स से सेमी ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसल्यूसेंट, तो व्हाट आई डू इज आई टेक दिस मटेरियल, जो भी यहाँ पे मेरे पास एसेट्स फोल्डर में होगा मैं उसको अगर ड्रैग करूंगा एंड इफ आई टेक इट टू द क्यूब, सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब के ऊपर हमारा ये अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ा, अभी हमारा ट्रांसपेरेंट था तो इसका ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। दिस इज ऑल द शेडर्स ऑफ यूनिटी कि वो कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहेगा। तो अगर आप इसको वाइट के अराउंड या कैसे भी करोगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज कैसे आप खेल सकते हो, वो अगेन अप टू यू। तो आई गेस दिस इज इट अबाउट द गेम ऑब्जेक्ट्स। सो गाइस, अब हम अगर AR की बात करें तो AR आजकल देखोगे तो ये बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें हम अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एंड इवन रिलायंस इज नाउ कम अप इन ऑगमेंटेड रियलिटी, बिकॉज यू नो इट इज क्वाइट इजी फॉर अस टू विजुअलाइज थिंग्स इफ वी सी देम इन द रियल वर्ल्ड। अगर आप VR में देखोगे सो VR विल टेक यू इनटू अ होल डिफरेंट डिमेंशन, और आपका हेडसेट होगा, आपका रियल वर्ल्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। आप मतलब बिल्कुल ही खुद में रहते हो और एक अलग ही वर्ल्ड होता है। ओके, तो AR में क्या होता है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में। तो लेट्स से आई हैव अ फ्लोर और मैंने उसके ऊपर कुछ ऑगमेंट करवा दिया अगर, तो अगर मैं उसको वहां पे ऑगमेंट करवाऊंगा एंड इफ आई मूव अराउंड इट सो इट विल बी इजी फॉर मी टू जस्ट सी द डिमेंशंस एंड ऑल। तो इवन माइक्रोसॉफ्ट हैज नाउ कम अप विद HoloLens। अगर आप में से किसी को HoloLens पता होगा तो इट बी गुड, और एल्स आफ्टर दिस वेबिनार यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अबाउट इट। तो उसमें क्या है, इट्स अ हेडसेट, इफ यू वेयर इट ऑन योर आईज यू कैन इवन सी द रियल वर्ल्ड। और उसके साथ अगर आपको याद होगा आयरन मैन मूवी या अवेंजर्स की किसी भी मूवी में जो एक
पर्सनल असिस्टेंट होता है, जैसे जारविस फॉर एग्जांपल फॉर टोनी स्टार्क। तो जैसे वो उसके चीजों के साथ रियल वर्ल्ड में उसको विजिबल हो रही होती है, एंड इवन इन द मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन व्हेन ही यूज्ड टू इंटरेक्ट विद थिंग्स इन रियल लाइफ, so with the hands only he could interact with the stuff. And so if you just search a little bit about HoloLens, and then you'll know it. It'll just detect your hands, और आपके हाथ की भी पूरी movement वो डिटेक्ट करता रहेगा. सो करंटली द थिंग इज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन आवर country, so I don't think it's feasible for all of us to buy, but in the coming future I'm sure it'll be wonders, and we can do quite a lot of stuff with that. So I guess this is it, Pulkit. Yeah, taking it over. Just a minute. Stop your presentation. Yeah, hold on. My screen is visible, right? हाँ bro. Okay. So before starting anything in Unity, just reminding कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने GitHub पे डाल रखा है, तो अगर कहीं पे रह जाते हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं. जस्ट अ सेकंड, मैं उसकी लिंक यहाँ पे पेश कर देता हूँ. सो ये लिंक कहीं खो ना जाए तो एक काम करना कि इसको जाके स्टार कर लेना, और अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए वॉच. तो शुरू करते हैं. हाँ पुलकित, हम इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं ठीक है है. ठीक है ठीक है ठीक है. सो मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट खोला है यूनिटी के अंदर, और दिस इज नॉट द बेसिक लेआउट, थोड़ा सा मैंने इसको ट्वीक्स करे हैं. तो हमको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. मैंने गेम सीन को हल्का सा ड्रैग करा यहाँ पे, और अलग विंडो बना ली उसकी, लाइक दिस. थोड़ा इजी रहता है अगर इस लेआउट में काम करते हैं हम. और हम एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर जैसे ये जो लेआउट है ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, मैंने अभी अभी बनाया. अगर मेरे को इसको सेव करना है तो यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन आता है, उसमें जाके हम इसको सेव कर सकते हैं अपने नाम, जो भी हमको इसको नाम देना है. मेन. सो एक बार मैं आपका भी कुछ चीज़ें रह गई थी वो बता देता हूँ. Before starting in AR, just you have to check that if installs you have the proper installing, yeah or not. अगर आपने कोई सा भी यूनिटी का पैकेज, यूनिटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है, आई वुड प्रेफर 2018.4, the LTS version. LTS stands for the long term support. Then it's good. And if you have downloaded in 2019 or 2020, it's not too good. It's having some bugs. सो अगर मेरे को इसमें विफोरिया इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका क्या है. ये जो 3 डॉट्स हैं इसमें जाएंगे, हम ऐड मॉड्यूल्स जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं कि हमको कौन सा मॉड्यूल डालना है. तो हमारे पास हमको क्या क्या करना है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो कि मेरे पास पहले से है, जो मैं इसको अलग से डाउनलोड नहीं करूँगा. तो अगर आपको एंड्रॉयड, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इसको एंड्रॉयड टिक करिए, अगर iOS है, आईफोन है तो iOS टिक करिए. और एक चीज़ और जो मेन है इस वेबिनार के लिए, जो कि है विफोरिया ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्ट, इसको आपको टिक करना है. और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है. सो ये चीज़ थी जो मेरे को क्लियर करनी थी. तो वो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट खोला. और अगर जो मैंने आपको गिटअप की लिंक दी है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं. सीधा ऐड करेंगे तो बोलेगा कि कहाँ पे लोकेट कराना है उस प्रोजेक्ट को. सो यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है जिस पे आज काम करेंगे. तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो फाइल में जाएंगे, और जो बिल्ड सेटिंग्स हैं यहाँ पे उस पर जाके हम एंड्रॉयड या iOS जिस पे हमको बनाना है उस पर शिफ्ट करेंगे. ये सबसे पहला काम होता है कि शिफ्ट करना प्लेटफॉर्म. लाइक अगर मैं कुछ भी बना दूँ और बाद में मेरे को पता लगता है कि ये तो पीसी के लिए कंपेटिबल ही नहीं है, तो बाद में दिक्कत आएगी.
सो एंड्रॉइड में जाके हम स्विच करेंगे, यहाँ पे स्विच प्लेटफॉर्म का बटन आ रहा है, उसके बाद हम टैप करेंगे तो फिर यहाँ पे स्विच हो जाएगा। अगर रीचेक करने की स्विच हुआ ही नहीं हुआ तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि एंड्रॉइड पे बिल्ड है या फिर वेब पे बिल्ड है या फिर पीसी मैक लिनक्स किस पे बिल्ड है। और सबसे अच्छी बात यूनिटी सी शार्प की ये है कि हम अगर हम सी शार्प का कोड एक बार लिखते हैं तो उस कोड को हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक पीसी, लाइक मान लो अगर हमको पीसी की ऐप गेम बनानी है या मैक की गेम बनानी है तो वो उसी कोड से बन जाएगी। हमको आईओएस का एप्लीकेशन बनाना है उसी कोड से बन जाएगा। और अगर टीवी ओएस जो एप्पल टीवी का पार्ट है वो उससे भी बन सकता है। और इसके अंदर मेन चीज एक्सबॉक्स और PS4 की गेम्स भी बन सकती हैं यूजिंग सी शार्प इटसेल्फ। और कभी किसी ने देखा होगा कि फेसबुक का जो मेन एप्लीकेशन है जो जीबीज में जाता है उसमें भी कुछ गेम्स आती हैं, तो वो वाली गेम्स भी हम यूनिटी के अंदर बना सकते हैं। और अगर बात करें WebGL की, WebGL एक वेब का ही पार्ट है, जेएस की लाइब्रेरी कह सकते हैं आप, जो कि स्पेशली मेंट फॉर सी शार्प में आप कोड लिखिए और आपका जो गेम है वो वेबसाइट पे लोड करा सकते हो। सो इस एक कोड से आप इतना कुछ कर सकते हो यूनिटी के अंदर। सो starting, you have to go to game objects and then choose the Vuforia engine and then go to AR camera. So जो हमारे पास जो पहले से डिफ़ॉल्ट कैमरा है हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो बेसिकली यूज़ होता है नॉन AR के लिए या फिर कह सकते हैं आप गेम्स के लिए। अगर हमको AR कैमरा डालना है तो उसकी अलग स्क्रिप्ट्स लगती हैं कुछ, जो कि हम नॉर्मल कैमरा में भी स्क्रिप्ट्स लगा दें तो वो AR कैमरा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं कि एक बार इम्पोर्ट हो जाए। लेट्स वेट। हो गया। यहाँ पे शो नहीं करा, एक सेकंड। जनरली इतना टाइम लगता है, तो अगर किसी को ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई वरी वाली बात नहीं है। यहाँ पे AR कैमरा लोड हो गया। अब हमको क्या करना है, आपको पहले तो कंपेयर करा दूँ AR कैमरा और मेन कैमरा में फ़र्क क्या है। मेन कैमरा में ट्रांसफॉर्म के फीचर्स तो जो कि हर एक चीज़ में होते हैं। और कैमरा होता है जो मतलब कह सकते हैं कि कैमरा का एक स्क्रिप्ट लगानी होती है जो कि हम जो हर कैमरा ऑब्जेक्ट में पहले से लगी होती है। और इसके अंदर एक ऑडियो लिसनर होता है जो कि इसमें भी है। और साथ ही साथ विफोरिया की बात करूँ, अगर AR कैमरा की बात करूँ तो उसमें 2 स्क्रिप्ट्स एक्स्ट्रा एडेड है जो कि अगर मैं इसके अंदर जाके ऐड करूँगा तो वो भी काम करेंगी। बट हमको 2 कैमरा एक टाइम पे नहीं चाहिए, तो मैं मेन कैमरा जो गेम वाला होता है उसको मैं डिलीट करूँगा। वी विल यूज़ ओनली द AR1। सो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि विफोरिया इज नॉट enabled, प्लीज enable विफोरिया इन द player settings in order to modify this object. So we need to go to file and then the build settings and then player settings, cross, and scroll down to below. Here you will get the XR settings. सो यहाँ पे हमको बताना होता है यूनिटी को कि हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। लाइक अगर मेरे को AR को यूज़ करना है तो मैं इस पर टिक करूँगा, विफोरिया यूज़ करना है तो इसमें टिक करूँगा। अगर मान लो मेरे को VR का कोई एप्लीकेशन बनाना है या गेम बनानी है VR की, तो मैं VR के लिए यहाँ पे टिक करूँगा जो कि सीन चेंज करता है। मतलब मोबाइल में जो व्यू आता है वो VR का सीन आएगा इसके थ्रू। तो हम बना रहे हैं विफोरिया पे तो हम इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विफोरिया का फोल्डर टिक करते ही आ गया। तो इसके अंदर सारे सीन्स हैं, इसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स हैं, सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि हमको यूज़ करनी है। सारी नहीं बट कुछ कुछ भी होती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, एक सेकंड कोई आया। या बिफोर स्टार्टिंग ऐड, यहाँ पे कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम होता है जो कि हमको हर टाइम चेंज करना पड़ता है। बस प्रोजेक्ट का नाम है और कुछ नहीं है। बट इस अगर नाम यहाँ पे चेंज नहीं करते तो आपका बिल्ड नहीं होगा। ये मेन चीज़ है। तो एक इसमें थोड़ा सा कन्वेंशन होती है कि लाइक माइनस साइन नहीं आएगा या फिर क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर्स नहीं आएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। और
और एक चीज़ और देखना कि जो कंपनी नेम है और प्रोडक्ट नेम है दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। नीचे यहाँ पे अदर सेटिंग्स में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो कि है पैकेज नेम का। हमको इसको हटाना है और लिखना है कॉम डॉट जो हमारा कंपनी नेम का ऊपर और उसके आगे प्रोडक्ट नेम कंट्रोल पेस्ट नीचे। ओके, सो वन मोर सेटिंग विच वी नीड टू कंसिडर दैट कभी भी हम एआर का एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एक हमको फीचर हटाना पड़ता है। वो फीचर क्या है? सेकेंड। तो वो फीचर क्या है? एक होता है फीचर एंड्रॉइड टीवी का कि अब अगर हम कोई सा भी एप्लीकेशन बनाते हैं या गेम बनाते हैं तो वो कंपेटेबल होता है एंड्रॉइड टीवी पे चलने के लिए। बट एआर के लिए हमारे पास तो टीवी के अंदर कोई कैमरा नहीं होता तो हमको एक सेटिंग ऑफ करनी पड़ती है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड टीवी की है। सो दैट्स इट, हियर वी स्टार्ट। यहाँ पे कैमरा पे टैप करते हैं तो एक ऑप्शन वहाँ पर इंजन कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको ओपन करते हैं तो हमसे मांगेगा कि एक ऐप की है, मतलब लाइक कह सकते हैं कि हमको एक एपीआई डालनी पड़ेगी तभी तुम्हारा काम चलेगा। तो जस्ट हमको ऐड लाइसेंस पे डालना है और एक खुलेगी आपके ब्राउजर में जो कि वो हो जाएगी। सबसे पहले तो जाके अपना एक अकाउंट बना लेना साइन इन करके। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन करूंगा। सो यहाँ पे डेवलप में जाके अगेन डेवलप में जाके आपके लाइसेंस हैं जितने भी लाइसेंस आपने लिए होंगे। इसको लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको बस नाम डालना है। यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे टिक करना है, आपके पास लाइसेंस बन के आ जाएगा जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लाइक 1000 क्लाउड टारगेट्स पर मंथ की या फिर ऐसे मतलब के बाद आपको पे करना पड़ेगा, ऐसे क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे इसको टैप करेंगे तो आप ये एक API या आप कह सकते हैं लाइसेंस की ओपन और यूनिटी के अंदर पेश करना है। इतना कर दिया आपकी विहोरिया की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आपको क्या करना है? क्रिएट के go to Viforia engine and then image. I'm using image because it is most easiest one in Viforia. Let it open. क्या यहाँ एक डिफॉल्ट इमेज आती है जो कि विफोरिया की अपने डेटाबेस की होती है। कभी भी विफोरिया को लोड करते हैं तो बस कुछ डेटाबेस बन के आता है लाइक एक एस्ट्रोनॉट की फोटो होगी, एक ड्रोन की फोटो होगी, एक फीचर होगा और लाइक ये उनका डेटाबेस है जो कि बाइट को मिलता है। बट हमको इसको यूज करना तो हम आपको एक बार पहले तो बता देता हूँ कि इसमें कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी इमेज को स्कैन करा के उस पर कोई सा भी इमेज एआर का एक्सपीरियंस दिखाएंगे लाइक कुछ कोई भी 3D मॉडल या फिर ऑडियो या वीडियो या फिर कोई कोई सा भी गिफ जिफ। सो तो ये सब कराने का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिए। तो अगर हमको अपने इसमें कस्टम डाटाबेस देना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे तो यूफोरिया का जो बाय डिफॉल्ट वाला आ रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए नीचे ऐड टारगेट आता है, टैप करते ही वही लिंक दोबारा खुलती है यूफोरिया वाली। सो यहाँ पे टारगेट मैनेजर आता है एक जो कि आपके सारे डाटाबेस को हैंडल करता है। आपको नया डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे ऐड डाटाबेस करना है और उसका नाम दे देना है लाइक MRE वर्कशॉप। और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, एक होता है डिवाइस, क्लाउड और व्यू मार्क। इन तीनों में फ़र्क क्या है कि एक आपका स्टोर होगा डिवाइस के अंदर, दूसरा स्टोर होगा क्लाउड में। आपको कहीं पे होस्ट नहीं करना। यूफोरिया के यूफोरिया वेब सर्विसेज के नाम से एक वेब सर्विस होती है लाइक AWS, तो उसमें स्टोर होता है। और अगर मैं बात करूँ व्यू मार्क की, इट्स जस्ट QR कोड बट यूफोरिया का अपना है। तो हम डिवाइस वाला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वो है। क्रिएट। सो लेट्स सर्च फॉर MRU एरा।
सो यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस बन के आएगा जिसके अंदर हमको ऐड टारगेट करना है। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं कुछ 4। 4 में से एक है सिंगल इमेज, एक है क्यूबॉइड, एक है सिलिंड्रिकल, एक है 3D ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्निशन के लिए ये 4 टेम्पलेट्स हैं। लाइक हमको इमेज डिटेक्ट करनी है तो हमको इमेज यहाँ पे डालनी पड़ेगी, उसका डीपी बनाएगा ये और उसकी विड्थ वगैरह और नेम वगैरह डालना पड़ता है। अगर क्यूबॉइड की बात करूँ तो क्यूबॉइड के हमको डायमेंशंस भी डालने पड़ते हैं और ऊपर से अगर यहाँ पे तो दिखाएगा नहीं बट आगे अगले स्टेप्स में क्या होता है कि क्यूबॉइड की हर हर साइड की फ़ोटो लाइक 6 साइड्स होती हैं तो हर साइड की एक फ़ोटो। और अगर सिलेंडर की बात करें तो साइड की फोटो और ऊपर की फोटो और साथ में डायमेंशंस। और 3D ऑब्जेक्ट की बात करूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। इसमें क्या होता है एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फोटोग्रामेट्री का जो कि मशीन लर्निंग का है बट काफ़ी एडवांस टॉपिक है वो, तो इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ रहेंगे सिंगल इमेज पे। मैं एक ऐसा इमेज टैगेट यूज़ करूँगा जो कि हर घर पे मिल जाता है इजीली, जो कि है वैसे अगर देखा जाए तो करेंसी नोट्स हैं। अगर करेंसी नोट्स की बात करूँ तो उसमें से भी 500 का नोट काफ़ी कॉमन है, हर घर में मिलता है। तो मैंने क्या करा है कि एक फ़ोटो 500 की गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है जो कि हम अपने डाटाबेस में डालेंगे। यहाँ पे मैं ब्राउज़ करा रहा हूँ और यहाँ पे आपसे माँगता है उसकी विड्थ। अब अगर मैं बात करूँ कागज़ की या फिर किसी भी चीज़ की तो मैं मोस्टली प्रेफ़र करूँगा कि हमको डालना है 0.15। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि ये क्यों डाल रहे हैं बट बस कह सकते हैं कि ये एक स्वीट स्वीट स्पॉट है। इस पे सब कुछ काम करेगा। आप एक नाम दे देना उसको और ऐड कर देना है। अगर इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं तो वो भी ऐसी ही आ जाएँगी और यहाँ पे आपको देख पाएँगे जैसे 5 स्टार्स आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है? दिखाता हूँ। 500 का जो नोट है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कंप्यूटर विज़न में आ जाता है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाता है। अगर आप जाएँगे नीचे और दिखाएँगे इस पे टैप करेंगे शो फीचर्स पे, तो आपको दिखाएगा कि ये सारे फीचर्स हैं जो कि स्कैनेबल हैं। बाकी फीचर्स को स्कैन नहीं करेगा। ओनली दिस अगर ये सब कुछ दिख रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास नोट है। और अगर मैं रेफ़र करूँ कि आपको इमेज टारगेट्स कैसे बनाने चाहिए, तो उसके लिए मैं रेफ़र करूँगा कि ऐसी ऐसी कोई इमेज चूज़ करें जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एजेस हैं या फिर कर्व्स हैं। कर्व्स नहीं बोलूँगा, ओनली एजेस एंड ऐसे एजेस हों जो कि रीअकर ना हो रहे हों, मतलब काफ़ी यूनिक पैटर्न्स हों। अगर रीअकर हो रहे होते हैं तो कंप्यूटर विज़न में काफ़ी दिक्कत आती है स्कैन करने में। सो इस डेटाबेस को हम डाउनलोड करेंगे। या यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्सकोड और विजुअल स्टूडियो, बट हमको करना है यूनिटी के लिए तो हम इसको चूज़ करेंगे। तो ये डाउनलोड होगा। आई थिंक सर्वर्स इज़ डाउन, स्पीड बहुत कम आ रही है इसकी। ओके, डाउनलोडेड। अब हमको क्या करना है, इसको कहीं पे इम्पोर्ट नहीं मारना, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा तुम्हारी यूनिटी के अंदर। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि इसमें से क्या-क्या इम्पोर्ट करना है। अब अगर विफोरी ने अपना पैकेज बना के दिया है तो वो पूरी तरह से ठीक है, हम उसको पूरे को इम्पोर्ट कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के। अब देखेंगे यहाँ पे पहले आ रहा था ओनली डिफ़ॉल्ट वाली, बट अगर हम जैसे हमने डाल दिया तो यहाँ पे आएगी हमारे पास एमआरयू वर्कशॉप वाली जो हमारा डेटाबेस था। उसको चूज़ करते ही हमारे पास आ जाएगा 500 का नोट का इमेज। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ पहले तो देखना है कि स्केल क्या है, बट अगर हम विफोरिया की बात करें तो हमको स्केल पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि ये सिर्फ रिलेटिव साइज़ को देखता है। और अगर हम इसको मैं दिखाता हूँ कि 100 मीटर का नोट है तो वो तब भी मान लेगा। और ये जो मीटर वाला स्केल नोटेशन है ये तभी काम आती है जब हम मार्करलेस एआर का काम कर रहे हैं।
सो इस पे हमको क्या दिखाना है? अगर हम बात करते हैं हम AR का हेलो वर्ल्ड, तो वो होगा tap right click on this and select a 3D object like cube. सो यहाँ पे क्यूब आ गया और अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? ऑल्ट प्लस राइट क्लिक, सॉरी ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक एंड देन स्केल इट डाउन, थोड़े से ट्विक्स so that it covers fully. So अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, so I have this 500 note and if I scan this, you can see the cube over here. So this is only the you can say the hello world of AR. इसके लिए आपको एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ी कोड के लिए, और यही बोल सकते हैं कि इसकी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि इसमें अभी स्टार्टिंग में कोड नहीं है। और अगर हम विफोरिया की बात करें तो उसमें जितने भी फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सारे कोड फ्री हैं, तो अगर बिगनर्स कोई हैं तो इसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं AR कोड की बात करूँ तो उसमें टोटली कोड यूज़ होता है। अगर हम कुछ भी बनाएंगे छोटी मोटी चीज़ तो उसमें कोड यूज़ होता है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, मान लो क्यूब क्यूब को हटा देते हैं, यहाँ पे हम इंस्पेक्टर पैनल में जाके इसको डिसेबल कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर कुछ भी दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं लाइक 3D ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं चलाना सिखा देता हूँ जो कि एसेट स्टोर। अब मेरे पास क्या है कि अगर मेरे को कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है तो मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ या फिर उसको वहाँ से निकालता हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी यूनिटी के अंदर लेके आता हूँ। बट यूनिटी इसको काम आसान कर देता है। उसके पास अपना एक एसेट स्टोर है जिस पे हम जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो कि हमको यूज़ करना है एसेट्स। This includes the PNG, music, audio files, or video files, or you can say GIF, or even codes, or even animated models. So I'm searching here for a butterfly. अगर मैं नोट दिखाता हूँ तो उसके ऊपर बटरफ्लाई है। सो इसको खोल के इसको डाउनलोड करते हैं पहले। लेट्स इंपोर्ट। हमको सारे चाहिए तो इंपोर्ट ऑल। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया है बटरफ्लाई के नाम से। तो उसके अंदर 4 फ़ोल्डर्स हैं लाइक डेमो सीन का। मैं बता देता हूँ सब में फ़र्क क्या है। ये अपना एक अपना सीन बना के देता है जो कि यूनिटी के अंदर हम चला सकते हैं, और एक FVX का मतलब है 3D मॉडल, उसका एक एक्सटेंशन होता है। तो इसके अंदर हमारी बटरफ्लाई यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? इसको ड्रैग करके ऊपर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? गेट बैक टू द सीन मोड एंड बटरफ्लाई पे टैप करने के बाद पहले तो देखेंगे कि हमारा इमेज टारगेट और जो बटरफ्लाई है काफ़ी दूर दूर है। इसको पहले पास लेके आए, तो इमेज टारगेट को या तो पास ला सकते हैं या तो उसको उसके पास ला सकते हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन भी है कि इमेज टारगेट को बड़ा करके उसके नीचे ले आना, लाइक दिस। अगेन आई एम यूजिंग ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक फॉर दिस। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी बटरफ्लाई आधी दिख रही है, तो इसका मतलब है ऑक्लूजन, कि इसके नीचे का पार्ट नहीं दिखेगा। आई एम प्लेसिंग इट इन द मिडल। सो बटरफ्लाई ये स्टैटिक नहीं है, इसके अंदर एनिमेशन लगे हुए हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो 3D मॉडल के पार्ट्स हैं, और ये वाली जो फाइल होती है ये होती है एनिमेशन की। ठीक, तो हमको क्या करना है? कुछ भी अगर हमको इमेज पे दिखाना है तो उसका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्यूब का हमने बनाया था, तो हम इसका क्या करेंगे? चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइक दिस। इसके अंदर जाके ड्रैग ड्रॉप जस्ट।
इतना पार्ट हुआ तो हम इसको करते हैं रन। Now again, you can see the butterfly is here, the animated version. Right. So और एडिशन दिखा देता हूँ कुछ और डालने का तरीका। लाइक हमको बटरफ्लाई भी हटानी है अभी, कुछ और डालना है लाइक। तो हमारे पास कुछ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक इफेक्ट्स हैं, पार्टिकल सिस्टम या ट्रेल या लाइन रेंडर। तो अभी पार्टिकल सिस्टम पे एक बार दिखाता हूँ कि होता क्या है। बस जस्ट लाइक अगर हम वेब पे किसी ने पार्टिकल जेएस यूज़ करा हो तो उसको पता होगा कि पार्टिकल जेएस है क्या वैसे, और पार्टिकल सिस्टम होता क्या है। तो हम इसको पहले तो स्केल डाउन करता हूँ, बहुत बड़ा है ये या। और पार्टिकल सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे, लाइक यू कैन सी वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम। अगर जितनी जितना लाइफ है उसकी, उस हिसाब से वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है घट रही है, वो हम सेट कर सकते हैं। ये लिमिट वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम। और इनहेरिटेंस मतलब सॉरी इनहेरिट वेलोसिटी। और यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं जो कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पार्टिकल सिस्टम को। अगर हम दिखाएं इसको चला के तो here we go. You can see the particles emitting from the node in AR. Right. So this is the quick demo of Vuforia augmented reality. अगर हम इसके अंदर कोड लिखना चाहें तो उसका भी एक तरीका होता है। अभी तक आप सोच रहे हो कि इसमें तो कोई कोड है नहीं, तो कोड लिखते कहाँ हैं इस पूरे विंडो के अंदर, इस पूरी यूनिटी के अंदर। तो होता क्या कि हम कोड यूनिटी के अंदर नहीं लिखते, हम लिखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो कि लाइक अगर दिखा देता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, देन यहाँ पे एक सी शार्प की स्क्रिप्ट बन के आ जाएगी। अगर इसको डबल टैप करके ओपन करता हूँ तो मेरी विजुअल स्टूडियो में खुल जाएगी लाइक दिस। सो ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है हर एक आप कह सकते हैं हर एक यूनिटी के अंदर से कोई सी भी स्क्रिप्ट खोलेंगे आप तो उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका लेआउट आता है। और इसके अंदर ये जो 3 आप देख रहे हैं यूनिटी की अपनी होती हैं, तो हमको इसको हमेशा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सी शार्प नॉर्मल सी शार्प में ना कुछ फीचर्स होते नहीं हैं, जो कि यूनिटी के अंदर ही हैं और नॉर्मल सी शार्प में नहीं है। तो उसके लिए हमको ये कुछ नेम स्पेसेस हमको लेके आने पड़ते हैं। तो ये जो न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट है उसका नाम है, और ये मोनो बिहेवियर, जो मोनो बिहेवियर है एक क्लास है जो यूनिटी की अपनी है। कुछ भी हम यूनिटी का कोई सा भी कोड लिखेंगे तो उसमें मोनो बिहेवियर की क्लास में लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक होता है वॉइड स्टार का और एक होता है वॉइड अपडेट का। वॉइड स्टार का मतलब क्या है कि जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो जो हमको कराना है, मतलब कुछ भी हमको ट्रिगर कराना है या फिर कोई सी भी हमको कोड लिखना है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और कोई सा भी आपको लाइक हमको क्या कराना है कि हर फ्रेम में अपडेट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वॉइड अपडेट। तो ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है, जैसे मैंने कहा पहले। तो इसका हम वैसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है यहाँ पे, 1 घंटा वैसे ही हो चुका है। तो अवन हाँ ब्रो। just demo the asset show, or maybe you can demo the Okay, I'll just give a gist how to gain internships in this field of augmented reality or game development. So, do you want me to share my screen or is it fine if I just use my audio? Pulkit? you can share. Okay, okay. Someone came right now. Okay, just tell me when it's visible. My screen's visible.
ओके गाइस, तो जैसे कि अभी हमने बताया है, यहाँ पे एक एसेट स्टोर का ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर हम उस पे एक बार क्लिक करेंगे इस टैब के ऊपर, एसेट स्टोर के ऊपर, तो आपके पास बहुत सारे एसेट्स आ जाएंगे। अब कुछ लोग करते हैं 3D मॉडलिंग। अब लेट्स से हमने जो बटरफ्लाई देखी, जो उसकी एनिमेशन थी, ये एक एसेट होता है और ये कुछ लोग बनाते हैं जो गेम डिजाइनिंग करते हैं। लेट्स से अगर हम प्रोग्रामर्स हैं या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर्स हैं, तो हमें उसकी प्रोग्रामिंग आती है, हमें ये करना आता है उसको ऑगमेंट कैसे करवाना है। लेकिन जो एसेट्स बनेंगे वो कुछ प्रोफेशनल्स बनाते हैं जो कि डिजाइनिंग में होते हैं। तो लेट्स से अब जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक प्राइसिंग होगी आपके पास। ये फ्री एसेट्स है, कुछ यूनिटी ने 6047 या जितना भी नंबर है ये प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जैसे मैंने फ्री एसेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ मेरे पास एसेट्स आ गए हैं। लेट्स से एक 3D गेम किट आ गई है, ये ड्रीम फॉरेस्ट ट्री। तो ये आप फ्री में आप बिल्कुल यूज कर सकते हो इनको अपनी सीन्स में, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गेम्स में यूज करो। तो बेसिकली वहां पे एक आपके पास उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि इफ यू वांट यू कैन शेयर द, यू कैन गिव द क्रेडिट्स टू द डिजाइनर ऑफ द एसेट। तो अगर हमने कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है, सो अभी यहाँ पे सबका साइज काफी बड़ा होगा। So I'll just, okay, let's just not import the asset and I'll just give you a quick gist. Okay, so जो यहाँ पे हमारे पास assets वाला फोल्डर है, हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो वो इस फोल्डर में आएगा, या फिर हम उसका अलग फोल्डर बन जाएगा। लेट्स से यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिया हमने एसेट्स के अंदर ही, क्रिएट फोल्डर, इंपोर्टेड, ओके, जस्ट इम्पोर्टेड, आई नेम्ड इट इम्पोर्टेड। तो ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट में कुछ भी यूज हो रहा होगा वो हमारा एसेट्स के अंडर आएगा, और जो कुछ हमारा उस सीन में यूज हो रहा होगा वो हम हमेशा इंपोर्ट करेंगे। जो कुछ हमारा सीन में यूज हो रहा होगा वो हमारा हायरार्की में रहेगा एट ऑल टाइम्स। जैसे लेट्स से हमारे सीन में कुछ है तो वो यहाँ पे हायरार्की में रहेगा। तो ये बस सिर्फ बेसिक्स है। हम इतने कम टाइम में आपको बिल्कुल डिटेल्स तो नहीं दे सकते, बट स्टिल वी ट्राइड कि आपको मोस्टली चीजें समझ आ जाएं कि यू नो यू आर गुड टू गो विद स्टार्टिंग विद यूनिटी एंड डेवलपिंग एप्स ऑफ योर ओन। तो जैसे आपकी लेट्स से हो गया था, जब सारा आपने प्रोजेक्ट बना लिया, तो जब बिल्ड सेटिंग्स में जाके, अभी मेरा पीसी मैक और लिनक्स वाला सिलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड करोगे तो स्विच प्लेटफॉर्म करेंगे वो स्विच हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बिल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टेक। सो वहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप बिल्ड करोगे तो आपकी एपीके तैयार हो जाएगी। और जैसे पुलकित ने आपको प्रीव्यू में अपने वेबकैम के थ्रू दिखाया था, तो वो आपकी एपीके जब आप इंस्टॉल करोगे वो सेम आपके फोन के साथ हो जाएगा, वो सेम आप एआर वाली एप्लीकेशन बना पाओगे उसमें। उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लाइक आपको एच डी के डालनी पड़ती है, एंड्रॉयड एच डी के और एन डी के और जे डी के। ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो वाले, जो किसी ने अगर एंड्रॉयड स्टूडियो करी होगी तो उसको पता होगा कि एच डी के क्या है और जे डी के क्या है। और एन डी के जो है नोड का मॉड्यूल कह सकते हैं आप, वो यूज़ होता है अगर हम बना रहे हैं डॉट नेट की एप्लीकेशन, या कह सकते हैं कुछ और। तो वो सब रिक्वायर्ड रहता है और आपको डाउनलोड करके लगाना पड़ता है। तो अवन। हाँ, तो हाँ, वो आप कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में भी ऑप्शन आता है यूनिटी की एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट वगैरह ऐड करनी है, और उसके बाद जब आप एसडीकेस कर दोगे तो आप अपनी एडिट में जाके एंड प्रेफरेंसेस, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि एंड्रॉयड एसडीके टूल्स वगैरह आपको जो भी यूज करना है। तो ये तीन चीजें जो है ये आप कर सकते हो। अगर आपने यूनिटी के साथ जो आए थे वो नहीं करना है तो आप यहाँ पे अपना पाथ डाल सकते हो कि मेरे एसडीके और एनडीके वगैरह सब यहाँ पे है। सो अगर आप यूनिटी के साथ इंस्टॉल करोगे तो यू नो यू शुड प्रेफर दैट, क्योंकि फिर आपको ज्यादा सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। otherwise sometimes you might get errors and your unity might crash because of it, and build में error आ जाते हैं। तो as you can see मैंने जो installed है यूनिटी के साथ वही किए हुए हैं, recommended भी वही है। ओके, तो दैट वाज अबाउट द बिल्ड। और लेट्स से आपने यूनिटी डेवलपमेंट में आपके पास काफी स्क्रिप्टिंग एक्सपीरियंस हो गया, आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स दो तीन बना लिए हैं। सो देन यू नो यू कैन शोकेस योर टैलेंट एंड योर स्किल्स ऑन लिंक्डइन एंड स्टफ। गो कनेक्ट विद द एचआरs एंड द टैलेंट एक्विजिशन members of the companies, and actually the thing is there aren't many people in this field
in game development or in augmented reality. So if you come, you'll have good opportunities, and again this is a very futuristic field, जैसे मैंने आपको HoloLens का बताया था, तो आप एक बार explore जरूर करो इस चीज को. So I guess guys, this is it from my side. Pulkit? But all kind wait. My screen is there, right? No, not yet. Okay. Now? No, it's there. Okay. एक चीज जो रह गई थी, हम इसमें जाके अपना जैसे मैंने अब दिखाया था बिल्ड का ऑप्शन, तो दिखाता हूँ कि कहाँ पे एच डी केस और एन डी केस को लोकेट करना होता है. एडिट का ऑप्शन आता है, उसके अंदर यहाँ पे प्रेफरेंसेस का एक पैनल आएगा, यहाँ पे विंडो खुलेगी नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास पूछेगा एच डी के कहाँ पे लोकेटेड है एंड जे डी के कहाँ पे लोकेटेड है और एन डी के कहाँ पे है. तो जे डी के की बात करूँ तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी कर सकता है खुद, बट यूजुअली होता क्या है, अगर हम 2018 की बात करें, 2000 जिसको मैंने रिकमेंड करा है, तो उसमें स्टार्टिंग में पूछता नहीं है कि तुमको कौन सी एच डी के चाहिए, या फिर अगर मान लो मैंने इंस्टॉल करा और 5 महीने हो गए मेरे को और मैंने अपडेट नहीं करा, तो दिक्कतें आएंगी, ज़रूर आएंगी, लाइक कि तुम्हारा अपडेट करना पड़ेगा, और जब तुम अपडेट करने पे आ जाओगे तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को देंगी. तो वहाँ पे तो प्रेफरेबल यही है कि अगेन रीइंस्टॉल मार दो उस एच डी के को. तो ये कल रात को ही हमारे साथ हुआ था कि हम एच डी के हमारा लोड नहीं हुआ था और बाद में हमने करा, तो ये सब था. So ending this session, so here are some social media links like GitHub, LinkedIn, तो वहाँ पे आप follow कर सकते हैं, और ये वाले के लिए. So that's it from my side. Okay guys, thank you. Thank you guys for the session. Pulkit and Raj, thank you. Welcome. And all the participants, if you have any doubt, you can connect them in a WhatsApp group. Yeah. Thank you guys for the session.